नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में जिला पूर्ति अधिकारी ने किसके विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई, जिले में किस संस्था के द्वारा प्रदर्शनी मैदान में मिले निरीह असहाय बुजुर्ग दंपति को छर्रो स्थित वृद्धाश्रम की टीम को सौंपा गया और अलीगढ़ जनपद के छर्रा क्षेत्र के गाँव सिरसा निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता व जिला पंचायत के वार्ड नंबर 3 के सदस्य पद के उम्मीदवार चौधरी बौद्धत पाल सिंह को वोट मांगते समय किसने मारी गोली, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निकाल डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र के कुंवर नगर में पूर्ति विभाग व पुलिस की टीम ने छापा मारकर घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध रिफिलिंग कारोबार को पकड़ा। पूछताछ के दौरान आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मौके से बरामद हुए 28 सिलेंडरों को सील करा दिया गया है। फरार होने से पुलिस ने पूर्ति विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आरोपी मोहित पुत्र जवाहर सिंह हाथरस जिले के महुआ हाथरस जंक्शन इलाके का रहने वाला है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ हैंड्स फॉर हेल्प संस्था ने प्रदर्शनी मैदान में मिले निरीह असहाय बुजुर्ग दंपति को छर्रा स्थित वृद्धाश्रम की टीम को सौंपा। ज्ञात रहे कि कल रात मिले बुजुर्ग दंपति बहुत ही दयनीय स्थिति में प्रदर्शनी मैदान में कराहते हुए मिले थे। संस्था अध्यक्ष सुनील कुमार को जैसे ही सूचना मिली वो तत्काल उन लोगों की सुध लेने पहुंचे। सारी जानकारी करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि बुजुर्ग का नाम नज़ीर अहमद है और वो गाजियाबाद से यहाँ आए हैं। उनके अपने बच्चों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया है और आज जब इस संस्था के प्रयासों के फलस्वरूप छर्रा वृद्धाश्रम के सदस्य उन्हें अपने साथ ले गए तो उनकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी के आंसू थे। हैंड्स फॉर हेल्प संस्था यूं ही हमेशा समाज व मानव सेवा में तत्पर रहती है। 7:30 बजे मेरे पास किसी व्यक्ति का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि एक कपल है जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिसमें उनकी पत्नी को पैरालाइसिस है, वो हाथ पैर से चल नहीं सकती है। तुरंत तत्काल प्रभाव से हम लोग यहाँ आए और हमने देखा कि वाकई में इनकी बहुत स्थिति खराब थी। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने खाना पीना दे दिया इनको। देने के बाद में हमने निर्णय लिया तुरंत कि हम इनको छर्रा वृद्धाश्रम भेजते हैं, क्योंकि इनकी हालत इतनी ख़राब है कि बता नहीं सकता मैं आपको। खाना पीना नहीं खाया था, सुबह हम लोग आए, इनको चाय नाश्ता दिया है और अभी छर्रा वृद्धाश्रम ने इतनी अच्छी सक्रियता दिखाते हुए गाड़ी को भेजा है और उनको यहाँ से लेके जा रहे हैं, जहाँ पर ये आराम से अपनी जीवन को मतलब ठीक से और ईमानदारी से क्या कहते हैं उसको मतलब सम्मान के साथ जी सकें। यही हमारा प्रयास था और यही हमने करने का प्रयास किया। गाजियाबाद से हैं, नज़ीर अहमद इनका नाम है और बच्चों ने बड़ा ही जाती किया है। बड़ा ही दुखद होता है, आंखों से आंसू आते हैं इसकी व्यवस्थाओं को देखकर कि जब तक ठीक थे तो आपने उनको रखा, उसके बाद जब थोड़ी सेवा की आवश्यकता पड़ी तो आपने घर से निकाल दिया। ये कहीं से रात को घूमते फिरते गाजियाबाद से आए थे किसी न किसी वाहन से, यहाँ आके पड़ गए तो यहाँ हमने उठाया है। तो एक अपना संस्था का कर्तव्य निभाते हुए हम उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं। ये हमारा आश्रम से हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि हमने 1-2 प्रोग्राम वहाँ किए थे तो बड़े ही अच्छे लोग हैं वो, और हमने उनको रात को ही फ़ोन किया था। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह गाड़ी भिजवा देंगे हम। और वहाँ पर वृद्धाश्रम में सारी सुविधाएं हैं, रहने की, खाने की, पीने की, डॉक्टर से इलाज की। तो हमें वही सबसे बड़ी अच्छी जगह लगी, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का जो वृद्धाश्रम है वो छर्रा में ही स्थित है, तो ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना लोधा क्षेत्र का है, जहां एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम और धर्म छिपाकर छत्तीसगढ़ की लड़की से मंदिर में जाकर शादी कर ली और 2 वर्ष बीत जाने के बाद जब युवती को इस बात का पता चला कि उसका पति मुस्लिम है तो उसने अपने घर जाने की जिद की। लेकिन आरोपी पति और उसकी ननद युवती के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे। बीते दिन देर शाम को युवती के साथ मारपीट कर उसकी 2 महीने की बच्ची छीन ली और उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद से युवती अपनी शिकायत लेकर थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही थी। जब पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव बनने लगा तो पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश जारी कर तलाश में जुट गई है। फिलहाल आरोपी पति व उसके ससुराली जन मौके से फरार हैं। सर, आज ये लोधा थाना क्षेत्र में क्या मामला है? ये एक पीड़िता आई है, उसने बताया कि मेरे से अपना धर्म बदलकर शादी की है और मेरे को अब ये परेशान कर रहा है और मेरी एक बच्ची भी है। इस संबंध में हमने तहरीर पीड़िता से ले ली गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किस कारण
थाना लोधा आने पड़ा है? देखिए, थाना लोधा मुझे आना पड़ा। एक पूजा सोनी नाम की लड़की है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जो दिल्ली में सर्विस करती थी। उसकी मुलाकात अशोक राजपूत से हुई। अशोक राजपूत का जो संबंध था वो फ़ोन के द्वारा चालू हुआ था। उसके बाद इन लोगों की मुलाकातें बढ़ती चली गई और शादी हो गई मंदिर में। शादी होने के बाद 2019 में शादी हुई। 2021 में ये गांव लेकर के आया है, यहाँ राइट गांव में, जो थाना लोधा के अंतर्गत है। वहाँ पर आकर के इसको पता लगा कि ये मुसलमान है, इसका नाम अफजल है। तब जा कर के इनका विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू होने पर इसके अफजल ने और अफजल की बहनोई ने सबने मिलकर के मारपीट की और मारपीट करके उसके साथ उसकी बिटिया को छीन लिया और उसको जान से मारने की धमकी थी। वो लड़की जो है जैसे तैसे बचते बचाते थाना लोधे में आकर के शरण ली है और वहाँ उसने अपना प्रार्थना पत्र दिया है और बस लड़की को न्याय। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के छर्रा क्षेत्र के गांव सिरसा निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता व जिला पंचायत के वार्ड नंबर 3 के सदस्य पद के उम्मीदवार चौधरी बौद्ध बाल सिंह को भोलापुर गांव से वोट मांगते समय एक साधु ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल भाजपा नेता को अलीगढ़ निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर घायल भाजपा नेता को एक निजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता चौधरी बौद्धपाल सिंह गांव-गांव जनसंपर्क में वोट की मनोहर करने में जुटे थे। तभी पाली मुकीमपुर थाने के गांव गुलाबपुरा में वह वोट मांग रहे थे। तभी गांव सिरसा निवासी महात्मा रामेश्वर शर्मा और फिर नेक्सट से पुत्र अनोखे लाल शर्मा निवासी सिरसा ने उनकी पीठ पर गोली मार दी। इसके बाद सिर से चिमटे से हमला कर घायल कर दिया और गोली चलने की आवाज़ पर उनके साथ मौजूद ग्रामीणों ने आरोपी साधु नक्शे को पकड़कर अपने गांव ले गए। सूचना पर छला पुलिस पहुंच गई और घटनास्थल पाली मुकीमपुर थाना होने के कारण आरोपी को पाली मुकीमपुर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल भाजपा नेता से पार्टी जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, भाजपा विधायक ठाकुर रविंद्रपाल सिंह समेत करीब एक गांव के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ के निजी ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर मुलाकात की। सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ऐसा गांव गुलापुर से बघेल समाज की मीटिंग करके आ रहे थे हम सब, जिसमें बघेल समाज के पूरे अपने वार्ड नंबर 3 के जितने भी बघेल समाज संप्रांत व्यक्ति हैं उन सब ने अपनी बघेल समाज की मीटिंग रखी थी। मीटिंग करने के बाद हम गुलापुर से निकलने हमारे जब जैसे बैठे उसी समय उन्होंने मौके का ताक देख के पीछे से बिल्कुल सटीक तरीके से जैसे हम सब बैठ गए तो बोधपाल जी नीचे थे, पीछे से गोली मारी कमर में। गोली कहाँ का रहने वाला है? कोई बदमाश है, अभी उसका नाम पता नहीं पता है, सब पकड़ लिया पर वो हमने। उसके पास से तमंचा 315 बोर का फरसा नुमा एक तलवार नुमा फरसा है, बहुत भारी भरकम, जो पुराने ज़माने का होता है। गोली कहाँ लगी है? गोली कमर में लगी है सब और पीठ में लगी और सिर में भी शायद चोट है। नहीं अकेले उसने फायरिंग। हाँ 2 राउंड करे हैं उसने तुरंत ही झटके में। कोई कारण कैसे, कोई दुश्मनी किसी तरह की? कोई दुश्मनी साहब, चुनावी रंजिश हो सकती है। किसके लगी और कौन है? चौधरी बौद्धपाल सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे अतरौली से और प्रत्याशी भी वार्ड नंबर 3 से। तो अपनी चुनावी सभा करने बाद लौट रहे थे उसी समय। अच्छा, घटना जो हुई थी गोली की वो कहाँ हुई थी? वो गांव गुलापुर में हुई है सब। घटना ये होती कि हम सुबह से हम सब लोग साथ साथ प्रचार में थे। हम सफीपुर गांव गए, सफीपुर से लौट के हम नगला गुलाब गए, नगला गुलाब से लौट के हम आज हम ओनली बघेल समाज में जाना था। हम वहाँ से जाके मतलब गुलापुर गांव बघेल समाज में गए। लगभग सब जो बघेल समाज के पूरे गांव के लोग एकत्रित करके वहाँ पर हमने एक छोटी सी एक सुझाव पेश किए। वहाँ से लौटने के बाद एक ओम प्रकाश शर्मा जी उसी गाँव से एक मिनट तो हम उनके यहाँ बैठे। वहाँ पर वो ठंडा वंडा आया, हम सब लोग पीने के बाद ये महात्मा भी हम मौजूद कहीं से आ गया, वहाँ ठंडा वंडा पिया। पीने के बाद हम वहाँ से निकल लिए। गाड़ियाँ हमारी 4 गाड़ियाँ थी, वहाँ हमारी साइड में गोलीकांड करा वो साथ में था उस समय भी? उस समय नहीं, वो तो वहाँ 4 पाइप है। उस समय वहाँ कहीं से आ गया, जैसे महात्मा के रूम में था तो आदमी सम्मान करता ही है, तो वहाँ बैठ गया, उसने भी ठंडा पिया, कोई दिक्कत नहीं। हम निकल के आए, गाड़ियाँ हमने बैक की। मैं भी अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वैसे नेताजी मेरी गाड़ी में डेली चलते थे, लेकिन आज थोड़ा सा विलम्ब होने से वो दूसरी गाड़ी में थे। अब गाड़ी जैसे बैक की तो मैं बैक कर रहा था, इतने में ये गाड़ी में बैठ नहीं वाले थे, पीछे आवाज़ हुई तो हमने तुरंत देखा तो मतलब तो इन्होंने एकदम सदरी को फेंका तो तुरंत उसे पकड़ लिया। हम इन्होंने पकड़ा स्वयं उसे। अच्छा, जिसने गोली मारी उसको पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया फिर क्या हुआ? और पुलिस को दे दिया।
कौन था, जानते थे आप उससे, परिचित हैं आपके उससे? रहने वाला उसी गांव का है, वो महात्मा है। ये गोलीकांड हुआ क्या पुरानी रंजिश के चलते? कुछ नहीं भाई साहब। गोली किसके लगी है, कौन है? बोधपाल जी। कौन सा गाँव लगता है जहाँ आप गए थे? सब गुलापर गांव लगता है, गुलापर, थाना पाली मुकिमपुर। क्या जो गोली लगी है कौन है, किस पद पर तैनात है? ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वर्तमान में वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी भी थे। अच्छा, क्या मानते हैं, क्या ये चुनाव को लेकर गोलीकांड था? भाई साहब कुछ अभी तो काल्पनिक बातें हैं, अभी तो फिलहाल अब वो एक ही फायर चला पाया है। 315 का तमंचा था और उस पर फरसा था, वो उसमें उंगली जो कटी हुई है हाथ में, उसने फरसे से भी प्रहार करने की कोशिश की। अच्छा, आपने उसको पकड़ने का प्रयास किया, आपने पकड़ा गया उसके द्वारा? उन्होंने स्वयं पकड़ लिया, नेताजी ने। क्या नाम है आपका? अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया वह उसी के गांव में रहने वाला है और आज से 30 साल पहले उसने ग्राम समाज की ज़मीन पर कोई झोपड़ी बनाई थी जिसको इसके द्वारा जला दिया गया था। वह उसी समय से इससे रंजिश रखता है। इसके बाद भी इसकी 1-2 बार उसने पिटाई करना बताया। इसी वजह से आज इसने मौका मिलते ही उसको गोली मार दी और चिमटे से वार किया। और उसका कहना है कि मैं इसकी वजह से ही बाबा बना था, और इसी रंजिश में मैंने इसको गोली मारी। गोली किसको मारी सर? बोधपाल नाम के व्यक्ति जो सिरसा गांव के रहने वाले हैं, उनको गोली मारी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की नक्की पार्क के सामने बताया जा रहा है कि मिस्त्री के यहाँ पर एक बाइक सही होने के लिए खड़ी थी कि अचानक उसमें आग लग गई और आग ऐसी लगी कि काफ़ी विकराल रूप ले गई, जिससे वहाँ से निकल रहे राहगीर देखने के लिए रुक गए और वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। जिससे भी पूछा जाए वह सभी यही बता रहे थे कि पता नहीं अचानक खड़ी बाइक में आग कैसे लगी। इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है कि आखिर बाइक किसकी है और आग कैसे लगी। मेरा नाम अजीम है। अजीम भाई, क्या हुआ है यहाँ? गाड़ी खड़ी हुई थी तो पता नहीं खड़े खड़े में आग लग गई। कैसे आग लगी है? पता नहीं, पेट्रोल टपक रहा होगा इसका। किस लिए आई थी गाड़ी? है किसकी गाड़ी थी? पता नहीं है किसकी है, कस्टमर की तो पता नहीं, काम वाम करा रहा होगा यहाँ। अच्छा, तो आग कैसे लगी है? पेट्रोल टपक रहा होगा, पता नहीं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभी, लग जाती है आग। कहाँ का मामला है ये? तस्वीर मैं भी यहाँ आए नगरी पार्क के सामने। आग बुझाने की कोशिश नहीं करी? पानी डाला तो और आग बढ़ने लगी इसमें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।